देश युद्ध की तैयारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने का बड़ा फैसला लिया है। 1971 के बाद पहली बार इस स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ये आने वाले खतरे का संकेत है या एक सतर्क राष्ट्र की रणनीति? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद जहां सरहदों पर टकराव की आशंका तेज हो गई है, वहीं इसके बीच गृह मंत्रालय ने 7 मई को पूरे देश में नागरिक सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया है। 1971 के बाद पहली बार ऐसा बड़ा अभ्यास होने जा रहा है। सरकारी सूत्रों की माने तो यह मॉक ड्रिल कोई सामान्य कवायद नहीं बल्कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार इस स्तर पर देश में नागरिक सुरक्षा का अभ्यास होगा। उस साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अब 53 साल बाद दोबारा वही आपातकालीन स्थिति तैयार हो रही है और ये बताने के लिए काफी है कि हालात कितने गंभीर हैं। अब आपको बताते हैं क्यों हो रही है मॉक ड्रिल। इस ड्रिल का मकसद है नागरिकों को आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों के प्रति सतर्क बनाना। भारत पाक सीमाओं पर सैन्य तैनाती बढ़ रही और कूटनीति तलखी भी नई ऊंचाइयों पर है। ऐसे में युद्ध जैसी स्थिति पहले से ही नागरिकों को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या होगा इस मॉक ड्रिल अभ्यास में। 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल में कई अहम पहलुओं पर फोकस किया जाएगा, जैसे हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरनों का संचालन, नागरिकों को बचाव उपाय की जानकारी, स्कूलों और संस्थाओं में प्रशिक्षण और सुरक्षित स्थानों तक लोगों की निकासी का पूर्वाभ्यास। गृह मंत्रालय चाहता है कि सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी आपातकाल स्थिति में फ्रंटलाइन योद्धा की भूमिका निभाए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको बताया जा रहा है कि हमले के वक्त क्या करें, कहां जाएं और कैसे खुद को सुरक्षित रखें। सरकार का फोकस सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि देश के संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर भी है। मॉक ड्रिल से सरकारी भवनों, पावर प्लांट, संचार केंद्रों आदि को संभावित हमलों से बचाने की योजनाओं का अभ्यास भी किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर नागरिकों को पहुंचाने के लिए बनाई गई निकासी योजना का भी रियल टाइम परीक्षण होगा। इसके जरिए प्रशासन यह देखेगा कि किस तरह कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित हटाया जा सकता है। गृह मंत्रालय का यह निर्णय इस बात का संकेत है कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए न केवल सैन्य स्तर पर बल्कि नागरिक स्तर पर भी पूरी तरीके से तैयार है। यह मॉक ड्रिल देश को यह एहसास दिलाने का प्रयास है कि शांति की चाह हो सकती है लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों को शामिल किया जा रहा है। छात्रों को न केवल आपदा प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी बल्कि उन्हें छोटे मोटे सुरक्षा अभ्यासों के जरिए यह सिखाया जाएगा कि आपातकाल स्थिति में कैसे संयम बना के रखें और दूसरों की मदद कैसे करें। हर राज्य और जिले में स्थानीय प्रशासन को इस ड्रिल का नेतृत्व कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जिला अधिकारी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम जैसी संस्थाएं मिलकर मॉक ड्रिल को जमीन पर उतारेंगी। यह भी एक टेस्ट होगा कि प्रशासन जमीनी स्तर पर कितनी तत्परता से काम करता है। हर राज्य और जिले में स्थानीय प्रशासन को इस ड्रिल का नेतृत्व कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने मीडिया संस्थानों को भी इस अभ्यास से जुड़ी जानकारी को सही ढंग से प्रसारित करने की सलाह दी है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ड्रिल के दौरान फैलाई गई कोई भी सूचना नागरिकों में दहशत ना फैलाए बल्कि उन्हें जागरूक करे और तैयार बनाए। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्यों में विशेष अभ्यास किए जाएंगे। इन इलाकों में ड्रोन, सीसीटीवी और रियल टाइम मॉनिटरिंग से ड्रिल की निगरानी होगी। यहाँ की रणनीति लोकेशन को देखते हुए अतिरिक्त बल और संसाधन भी तैनात किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने देशवासियों से अपील की है कि वे इस ड्रिल को गंभीरता से लें और सक्रिय भागीदारी करें। यह अभ्यास न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम है बल्कि आम जनता के लिए भी एक जरूरी प्रशिक्षण है। सभी से आग्रह किया गया है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन का सहयोग करें। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों है ये फैसला अहम? मौजूदा हालात में जब भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है और सरहदों पर फौजें अलर्ट में हैं, तब ये मॉक ड्रिल न सिर्फ सरकार की रणनीति तैयारी दिखाता है बल्कि आम नागरिकों को भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार करता है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देशों में समय समय पर आयोजित की जाती हैं, खास तौर पर जब किसी देश को युद्ध, आतंकी खतरे या प्राकृतिक आपदा की आशंका हो। इजराइल, जो लगातार सुरक्षा खतरों से घिरा रहता है, हर साल होम फ्रंट कमांडेंट के तहत हर साल देशव्यापी मॉक ड्रिल कराता है। इसमें सायरन बजाकर नागरिकों को बंकरों में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर रिहर्सल होती है ताकि मिसाइल या हवाई हमले की स्थिति में लोग तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें।
जापान में भूकंप और परमाणु हमले की मॉक ड्रिल। मार्च 2011 के बाद नियमित अंतराल पर फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना और बड़े भूकंपों के बाद जापान में भूकंप, सुनामी और परमाणु आपदा के लिए मॉक ड्रिल अनिवार्य कर दी गई है। नागरिकों को बताया जाता है कि रेडिएशन से कैसे बचें। बच्चों को स्कूल में हर महीने सुरक्षा रिहर्सल कराई जाती है। उत्तर कोरिया से संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ मिलकर हर साल उल्ची फ्रीडम गार्डियन नाम से सैन्य और सिविल मॉक ड्रिल कराता है। इसमें आम नागरिकों को भी शामिल किया जाता है ताकि युद्ध की स्थिति में सुरक्षा, निकासी, कम्युनिकेशन सिस्टम का अभ्यास हो। अमेरिका में 9/11 हमले के बाद होमलैंड सिक्योरिटी और FEMA द्वारा बड़े पैमाने पर आतंकी हमले, जैविक हथियार और प्राकृतिक आपदाओं की मॉक ड्रिल की जाती है, जिसमें न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस जैसे शहरों में हजारों वॉलंटियर हिस्सा लेते हैं। रूस ने पूरे देश में 40 मिलियन नागरिकों और 2 लाख से ज्यादा पेशेवरों के साथ नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया था। इसका मकसद था किसी परमाणु या सैन्य हमलों की स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम का परीक्षण करना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मॉक ड्रिल किसी डर या दहशत का कारण नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक कदम है, आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की तैयारी का हिस्सा है। जैसे स्कूलों में फायर ड्रिल होती है, वैसे यहाँ पर एक ट्रायल होगा ताकि असली खतरे की स्थिति से आप घबराएं नहीं, बल्कि सही कदम उठाएं। इस अभ्यास में हिस्सा लेकर आप न केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि देश में सामूहिक सुरक्षा को भी योगदान दे रहे हैं। इसलिए सायरन बजे तो सतर्क रहें, डरे नहीं। मॉक ड्रिल है, हकीकत नहीं। तैयार रहें, जागरूक रहें और सहयोग करें। यही आज की सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।